भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ, 335 अध्याय, 12 स्कंद, ये सबसे श्रेष्ठ। सारे पुराणों में इसको पुराण राज कहा गया। 18 पुराण हैं, अग्नि पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, वरुण पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण, इतने पुराण भरे पड़े। लेकिन सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया। क्यों? क्योंकि बाकी पुराणों में भगवान की महिमा भरी पड़ी है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्तों की महिमा भरी पड़ी है। इसकी भक्तों की। और याद रखना, भक्त और भगवान दोनों में जब तुलना किया जाता है ना, तो हमेशा भगवान छोटे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? छोटे निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं भाई? ईमानदारी से बताओ। राम जी लंका गए थे कि नहीं गए थे? किसमें गए थे राम जी लंका? भूपेश बघेल के हेलीकॉप्टर में? किसमें गए थे? गोस्वामी जी कहते हैं, राम भालू कपि कनक बटोरा, राम भालू कपि कटक बटोरा, राम भालू कपि कटक बटोरा, राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा, सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा, सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा, सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा। राम जी जब समुद्र पार करके लंका गए तो कितनी मेहनत किए। अरे बड़े बड़े ठेकेदार जो रोड बना रहे हैं, 4 लेन एक्सप्रेस वे, इनकी नानी मर जाएगी राम जी ने जैसा पुल बनाया वैसा पुल बनाने। अरे ये ठेकेदार इंसानों से, नरों से पुल बनवा सकते हैं ना। इन बड़े बड़े ठेकेदारों से पूछा जाए तुमको पुल बनाना, ये खुश होके आ जाते हैं पुल बनाने के लिए। पैसा घूस दे के ठेका लेते हैं कि हमको मिल जाए, प्रॉफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है पुल बनाने वाले कौन? नर है, नर मनुष्य। पैसा दोगे, काम करेंगे, लाइन से समझा दो, ये एक रास्ते चलने लगेंगे। लेकिन उन्हीं ठेकेदारों को कह दिया जाए हम ठेका देंगे और 100 करोड़ का ठेका फ्री में देंगे, लेकिन शर्त एक है, क्या? पुल नरों से नहीं बानरों से बनवाना है। तो एक और ठेकेदार नहीं दिखेंगे, सब भाग जाएंगे। क्यों? ये बानर पुल बनाएंगे कि ठेकेदार का सिर नोचेंगे? ईमानदारी से बताओ। ये बनवाएंगे पुल। नरों से पुल बनवाना एक अलग बात है। राम जी ने नरों से नहीं बानरों से पुल बनवाया। राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु है तु श्रम कीनन थोरा। बंदरों को जोड़ करके पुल बनवाया। बताओ कितने मेहनत की बात। इनको जब समुद्र पार करना था तो पुल बना करके समुद्र पार किए। और ईमानदारी से बताओ, बानरों ने पुल बनाया तब राम जी पुल पार किए। और जब बानर ने पुल पार किया, बानर ने जब समुद्र पार किया तब पुल लगा। नर को पार करना पड़ा तो पुल बना, और बानर को जब पार करना था तब कौन सा पुल बना था जी? ईमानदारी से बताओ। हनुमान जी भी समुद्र पार किए कि नहीं किए? भगवान ने भी समुद्र पार किया, हनुमान ने भी समुद्र पार किया। भगवान ने जब पार किया तो समुद्र में पुल बनाना पड़ा, और जब भगवान ने पार किया, हनुमान जी ने जब पार किया तो कोई पुल नहीं बनाना पड़ा। हनुमान जी ने बस इतना ही कहा, जय जय श्री राम। क्या कहा? जोरदार अट्टहास करके हनुमान जी के भाव के साथ जयकारा लगाया, जय जय श्री राम। बस इतना ही कहते उस तरफ पहुंच गए। इनको पुल बना के पार करना पड़ा।
वो जय श्री राम बोल के कूद के पार हो गए। अब बताओ भक्त बड़ा कि भगवान? कौन बड़ा है? भगत बड़े भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पुल बांध के, लांघ गए हनुमान। राम जी को पुल बना के पार करना पड़ा। हनुमान जी एक बार जय श्री राम बोल के लांघ गए। प्यारे भक्त नहीं, भगवान नहीं, भक्त बड़े होते हैं। भगवान भी भागवत में कहते हैं, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज। हे ब्राह्मण देवता दुर्वासा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सुदर्शन चक्र अब मेरा नहीं, ये अम्बरीश का अनुशासन मानता है। क्योंकि अम्बरीश मेरा भक्त है और मैं अपने अस्त्र शस्त्र के सहित अपने भक्तों का दास बन चुका हूं, इसलिए बीच में मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा करेगा तो अम्बरीश, इसलिए उसके शरण में। ये है भागवत महापुराण। इसलिए भक्तों की महिमा भगवान से ज्यादा बड़ी, इसलिए भागवत महापुराण सुनी जाती है और खूब प्रचलन है।